नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में जिला कोटपुतली बहरोड के द्वारा संचालित कोटपुतली वॉइस मीडिया ग्रुप के द्वारा स्थानीय आरटीएम होटल में पत्रकार सम्मान समारोह कोटपुतली वॉइस के संरक्षक एवं आयुष अंतिमा के रिपोर्टर रमेश बंसल मुन्ना की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि समाजसेवी एडवोकेट नवनीत शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता एक व्यापार नहीं बल्कि एक जुनून है जो सरकारी योजनाओं को आमजन की आवाज को पब्लिक के सामने लाता है। वहीं कोटपुतली वॉइस के एडिटर कुमार अंकेश ने कहा कि हमने 2 वर्ष पूर्व एक पौधे को कोटपुतली वॉइस के नाम से लगाया था जो सभी साथियों के सहयोग के कारण अब एक वृक्ष बन गया है। वहीं कोटपुतली वॉइस के ब्यूरो मुकेश शर्मा ने बताया कि कोटपुतली वॉइस चैनल का नाम उस समय रखा था जब कोटपुतली जिला नहीं बना था। वह कार्य क्षेत्र में कोटपुतली बहरोड तक सीमित कार्य किया था, लेकिन अब चैनल के नाम से जिला कोटपुतली बहरोड भी बन गया है। वह भविष्य में कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की योजना भी बनाने की कोशिश करेंगे। इस अवसर पर कोटपुतली के पत्रकार प्रमोद बंसल, बांसूर से रमाकांत शर्मा, बहरोड से अनिल शर्मा, नारायणपुर से भारत शर्मा, पावटा से ओम प्रकाश शर्मा, विराटनगर से मामराज मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा सभी पत्रकारों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे कोटपुतली वॉइस के संरक्षक रमेश बंसल मुन्ना ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अब देखो, जैसा कि मेरा मानना है, पत्रकार लोग सभी बोलते हैं कि भैया चौथा स्तंभ है ना, और स्तंभ देखा जाए तो आप लोग देश की रीढ़ भी हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो भी चीजें हो रही होती हैं, समाज में जो चीजें हो रही होती हैं, अब मान लीजिए सरकार कोई योजना लेकर के आई है, उसकी जानकारी अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगी या फिर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, आप पढ़े लिखे हो, विद्वान लोग हो, और आपने जाकर के उस बात को उठाया मीडिया के माध्यम से, तो अधिकारी और इनके बीच में आप चैनल का भी काम करते हैं, साथ में गलत करने वाले के लिए आप एक डंडे का भी काम करते हैं। आपके मल्टीपल रोल है देखा जाए तो। अब कोई लोग समाज सेवा किसी दूसरे तरीके से करते हैं, आप लोग देखा जाए तो आपके ऊपर तो आपकी पूरी जिम्मेदारी इसी तरह की है कि आप पूरी तरह से समाज सेवा ही कर रहे हो, क्योंकि पत्रकारिता ऐसा पेशा है जिसको कोई भी पैसे के लिए नहीं करता। और ये एक जज्बा है, और आप कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हो, तभी आप एक पत्रकारिता के व्यवसाय नहीं कह सकते, पत्रकारिता के पेशे से जुड़ते हैं, है ना। व्यवसाय तो पैसे के लिए होता है, तो आपने ये पेशा अपनाया है, इसके लिए सबसे पहले तो आप साधुवाद के पात्र हैं कि आप सबने ये पेशा अपनाया, और बहुत ही चैलेंजिंग काम है आज के टाइम में, आज के दौर में पत्रकारिता करना निश्चित रूप से बहुत ही कठिन काम है। वजह सबसे पहली बात मैंने जैसा बताया कि पैसों के लिए कोई नहीं करता, तो जहां से पैसा नहीं मिल रहा हो वहां पे आदमी अपना टाइम दे रहा है, इट्स मीन बहुत बड़ी बात है कि आप बिना पैसे के लिए भी लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के अधिकार के लिए, लोगों के मान सम्मान के लिए आप लड़ रहे हैं। तो मेरी नजर में आपका ओहदा बहुत बड़ा है। और दूसरी बात रही वॉइस ऑफ कोटपुतली, आप अपने क्षेत्र की आवाज बनना चाह रहे हो, नाम भी आपने इतना सुंदर रखा है वॉइस ऑफ कोटपुतली, कोटपुतली की आवाज। तो जब आप अपने क्षेत्र की आवाज बनना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। और कोई भी शुरुआत मैं नहीं कहता कि छोटी नहीं, और हम इसका लेवल को आंक नहीं सकते। हो सकता है जी मीडिया कभी किस लेवल पे रहा होगा, अंबानी भी एक दिन में अंबानी नहीं बना होगा, और काम कोई भी छोटा नहीं होता है। मैं तो ये बोलता हूँ कि हर व्यक्ति का योगदान परोक्ष रूप से समान होता है। आज गांव में आपके साथ कोई टीम में किसी दूरस्थ स्थान पे कोई पत्रकार साथी जुड़े हुए हैं, वहाँ और यहाँ पे आप मुख्य मैनेजमेंट करने वाले, हर व्यक्ति का एक टीम में योगदान होता है, और पूरी टीम एक साथ मिल करके दम लगा के काम करें तो निश्चित रूप से आप सफलता के नए नए आयाम चुन सकते हो। और अभी तो पूरा आसमान बाकी, आपकी सफलता के लिए अभी शुरुआत है आपकी। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई अंत नहीं है सफलता का, सफलता उतनी ही होती है जितना आप दम लगा लेते हो, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा हो सकती है। आपको रुकना कहाँ है आप तय करते हैं। मुख्य बात यह कि आपको
अपने माइलस्टोन या टारगेट्स तय करने पड़ेंगे। मैं कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की मैं बताना चाहूँगा, वैसे हो सकता है आप सभी विद्वान हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मेरा 15 साल मैनेजमेंट का अनुभव रहा है तो मैं बताना चाहूँगा। आप छोटे छोटे टास्क लीजिए। पत्रकारिता भी ऐसा ही काम है कि आप में तालमेल बहुत जरूरी है। तालमेल आपको अधिकारियों से भी बनाना पड़ता है, तालमेल आपकी पूरी टीम में भी आपस में होना चाहिए, तालमेल आपका संरक्षक महोदय के साथ भी होना चाहिए। और ये जो मीट आपने करी है, इसी तरह की मीट मंथली आपस में आप लोग की होनी भी चाहिए। और दूसरा, रेगुलर बेस पे आप सब लोग मिलके काम करें, रेगुलर न्यूज आए, तो निश्चित रूप से रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं जनरेट होगा। और कहीं ना कहीं हम देखो क्या होता है कि रेवेन्यू दो तरीके से आता है। एक तो बड़े अमाउंट और कम लोगों से, और एक बहुत ज़्यादा स्प्रेड, आपने अपने ज़्यादा लोगों को जोड़ा अपने साथ में, या चाहे आप एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए या किसी भी तरीके से मान लीजिए, जितने नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे तो आप स्मॉल अमाउंट से भी आप सर्वाइव कर पाओगे। दूसरा, आपकी ताकत बनेगी, जितने हाथ आपके होंगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ होगी, उतना स्पीड से आप आगे जा पाओगे। ये नंबर्स ना बड़े मैजिकल होते हैं। कि आपने कभी स्टोरी सुनी होगी कि एक बार एक भिखारी या एक राजा के पास एक ब्राह्मण पहुंचा, उसने बोला साहब अपने भंडार खोल दी। बोले महाराज जी आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिए। उसने बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए। बोले मेरे को तो आप कुछ नहीं, आप गेहूँ चाहिए। बोले केवल। बोले कितने चाहिए बताओ। उसने केवल ये सिंपल एक फंडा दिया कि बोले चेस शतरंज रख दी, चौसर किसी जमाने में चलती। बोले आप पहले खाने में एक दाना रखना, हर खाने में उसे डबल करते जाना। आप यकीन मानोगे उसके सारे भंडार खत्म हो गए, उसके पास वो गेहूं पूरी नहीं पड़ी। दिस इज द पावर ऑफ नंबर्स। तो आप अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे ना और मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। क्या सीधा ही इतना एक मतलब ये स्टेप्स मान लीजिए अपनी सफलता की, एक से आप 2 हो सकते हो, एक से सीधा 20। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।